ये कैदी रोज बस एक ही काम करता था, वो था जानबूझकर जेलर के पास जाकर उसकी कमर पर लटक रही चाबी को ध्यान से देखना, फिर वापस अपनी कोठरी लौटकर उसी चाबी का बिल्कुल सटीक नक्शा बनाना। एक छोटा सा फर्क भी बर्दाश्त नहीं था। वो हर लाइन को दर्जनों बार दोहराता ताकि असली चाबी जैसी हूबहू कॉपी बन सके। जैसे ही जेलर कोठरी की जांच पूरी करता, वो एक माचिस की तीली जलाकर ताले के सुराख को गौर से देखता, फिर एक सफेद कागज उस पर रखकर धीरे धीरे उंगलियों से रगड़ता। इससे बाहर की बनावट तो मिल जाती, पर अंदर की संरचना जानने के लिए वो उसी कागज को मोड़कर ताले में डालता और फिर लकड़ी की डंडी से धीरे धीरे घुमाता, जिससे अंदर का आकार भी कागज पर बन जाता। फिर उस आकृति को पहले वाले नक्शे से मिलाया जाता। हालांकि अब उसके पास पूरा डिजाइन था, मगर सिर्फ नक्शे से भागा नहीं जा सकता था। उसे असली चाबी भी बनानी थी, मगर मेटल मिलना मुश्किल था। इसलिए उसने लकड़ी से चाबी बनाने की सोची। साथ ही उसका मजाक उड़ाने लगे कि लकड़ी की चाबी टूट जाएगी, मगर उसने कहा अगर ताले के पैटर्न के हिसाब से बनाई जाए तो नहीं टूटेगी। उस दिन उन्हें वर्कशॉप में काम करना था और उसने चुपके से एक कच्चा मॉडल बना लिया। अब उसे बस तराशना था ताकि असली चाबी जैसी बन सके। पकड़े जाने से बचने के लिए उसने उस लकड़ी को पानी की बोतल में छिपाया और अपने साथी को इशारा कर जेलर का ध्यान भटकाया। खुद उसने तौलिया बोतल पर रख दिया, जिससे चाबी बाहर ना गिरे। जेलर ने शक के चलते बोतलें चेक की, मगर गीले तौलिए की वजह से चाबी बाहर नहीं निकली और वो बच गया। अब उसे बस फाइल से चाबी को तराशना था, फिर गोंद से उसे जोड़ना था और एक परफेक्ट लकड़ी की चाबी तैयार हो गई। अब असली परीक्षा शुरू हुई। उसने चाबी ताले में डाली और जैसे ही अंदर से क्लिक की आवाज आई, उसे पता था कि वो कामयाब हो गया। अब वो ताजगी से भरी हवा में सांस ले सकता था, लेकिन वो जानता था सिर्फ एक चाबी से कुछ नहीं होगा। उसे जेल की हर दरवाजे के लिए अलग चाबी बनानी होगी। इसके लिए उसने हर वक्त जेलर की चाबी को घूरकर याद करना शुरू किया ताकि दिमाग में डिजाइन रहे। हर चाबी पर वो एक्सपेरिमेंट करता ताकि योजना में कोई कमी ना रहे। उसके साथ ही ध्यान भटकाते और वो चुपचाप चाबी लगाकर जांच करता, मगर एक बार गलती हो गई। चाबी ताले में अटक गई और उसी वक्त जेलर भी जांच करने आ गया। उसने चाबी बाहर निकालने की बहुत कोशिश की, मगर वो फंस चुकी थी। तभी उसके साथी ने एक स्क्रू ड्राइवर फेंका और उसने पूरी ताकत से उसे ताले में ठोक दिया। इसी दौरान एक मोटा जेलर आ गया, मगर सीढ़ियों से थक कर वापस चला गया। वो जल्दी से ताले को ठीक करता है ताकि शक ना हो, मगर दूसरे जेलर ने देखा कि दरवाजा बंद नहीं हो रहा था। उसे शक हुआ कि किसी ने छेड़छाड़ की है, लेकिन कुछ सबूत न मिलने के कारण उसने मान लिया कि शायद मोटा जेलर दरवाजा ठीक से बंद नहीं कर पाया होगा। चाबी बनाने के साथ साथ वो भागने की ट्रेनिंग भी करते रहे। अब अगली चुनौती थी कि चाबी को कोठरी के बाहर के ताले में कैसे डालें। उन्होंने सोचा चाबी को रस्सी से बांधकर बाहर खींचा जाए, मगर उससे घुमा नहीं सकते। फिर सुझाव आया कि लकड़ी की छड़ी से ट्राई किया जाए, लेकिन छड़ी लंबी होने से छिपाना मुश्किल था। इतने में एक दिन उसे वर्कशॉप में एक बूढ़ा कैदी एक रील घुमाते दिखा और उसे आइडिया आया। उसने लकड़ी से एक पहिया बनाया और उस पर चाबी को फिट किया और खिड़की से बाहर घुमाकर ताले में डालने की कोशिश की, मगर चाबी फिट नहीं हुई। उसे वापस लाकर तराशा और फिर से ट्राई किया और आखिरकार दरवाजा खुल गया। वो बेहद खुश हुआ, मगर उसी वक्त एक जेलर आ गया। अगर चाबी मिल जाती तो सीधा मौत थी। उसने जल्दी से चाबी निकालनी चाहिए, मगर वो गिर गई। उसे याद आया उसके पास एक च्यूइंग गम बचा है। उसने उसे चबाकर लकड़ी पर चिपकाया और उससे चाबी उठाने की कोशिश की, मगर जल्दी करने के कारण चाबी फिर गिर गई। वो फिर से कोशिश करता रहा, कभी गम गिर जाती तो कभी चाबी उसके हाथ से छूट जाती, मगर आखिरकार वो चाबी उठा लाया। अब वो जल्दी से वापस बिस्तर पर लेट गया और दिल की धड़कनें थामे रहा। अगले दिन उसने ये बात अपने साथियों को बताई और तय किया कि अब वो रात में रूट तय करेंगे ताकि भागते समय कोई चूक ना हो। बूढ़ा कैदी भी मदद करने को राजी हो गया, मगर सिर्फ इसलिए ताकि बाकी कैदी संकट में ना पड़े, क्योंकि अगर तीनों की योजना फेल हो गई तो पूरी जेल का माहौल बिगड़ जाएगा। रात होते ही उसने बिस्तर पर पुतला सुला दिया और जैसे ही अलार्म म्यूजिक बजा वो बाहर निकला। उसके साथी ने भी दूसरी कोठरी खोली और उसने दूसरी चाबी से अगला दरवाजा धीरे से खोला ताकि कोई आवाज